अब चुनाव आया तो वैकेंसी का लहर आ गया। आप बताइए अपने आप किस तरह की रिटर्न की तैयारी करें। युवा के अंदर जन स्वराज को लेकर एक नया उम्मीद जगा है। अभी आप कॉल करिए ना, एक से एक माफिया दारू माफिया तुरंत पहुंचा देगा, यहीं खड़े पे पहुंचा देगा। मतलब डिलीवरी हो रही, होम डिलीवरी। देखिए डुप्लीकेट सामान होम डिलीवरी, और पीने वाला पी रहा है तो वो आएगा आपको देके चल जाएगा, कमर में खोस के चलाएगा देके चल जाएगा। यहाँ तो भाजपा इतना बड़ा पार्टी होकर बना नहीं पाता है, ये बिहार है तो यहाँ जातिवाद बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे जनस्वराज अच्छा करे हम तो ही चाहेंगे, लेकिन आने वाले समय में जनस्वराज सरकार बनाएगा जरूर। विकास तो हुआ है, इसमें ये नहीं बोले विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ है बिहार में। देखिए गाँव गाँव में सड़क, मेरा करवल डिस्ट्रिक्ट घर पड़ता है। हम लोग पहले, मेरी बुआ के घर पटना डिस्ट्रिक्ट में है, पहले बुआ मेरी जाती थी यहाँ से तो 10 बजे ट्रेन यहाँ से बस पकड़ती थी ना। कुछ लड़के हैं हम उनसे बात करेंगे। सर आपका नाम? ये मेरा नाम शिवशंकर है। हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि जैसे अभी वैकेंसी आया है, तो अभी देख रहे हैं कि दरोगा का भी वैकेंसी है, बिहार पुलिस का दौर चल रहा है, एडीओ का वैकेंसी आया, बीपीएससी का भी हुआ है। तो ये चुनाव को पर्पज से क्यों बना दिया जा रहा है? आपके पास व्यवस्था है, पहले से है, तो आप पहले से ही इस चीज को शेड्यूल में करके आप दिया करिए, हमेशा देते रहिए। शेड्यूल में हाँ, नहीं है। अब चुनाव आया तो वैकेंसी का लहर आ गया। आप बताइए अपने आप किस तरह की रिटर्न की तैयारी करें। मेरा दरोगा भी है, एलिजिबल है उसमें भी। तो बताइए हम एलिजिबल है तो हम दरोगा कैसे करेंगे? अभी तो हम छट के वहाँ। तो ये कहना चाहेंगे कि आप उसको चुनावी मुद्दा मत। और लड़का को सब लड़का जानता है कि कब कब किसको वोट देना है। आप सोचते होंगे कि हम वैकेंसी दे देंगे तो सब बहकावे में आके हमको वोट कर देगा। तो ये चीज आप माइंड से निकालिए। आपके पास व्यवस्था है तो चीजों को शेड्यूल करके और व्यवस्थित ढंग से भी आगे व्यवस्थित साल साल भर, मतलब इलेक्शन के समय ही इकट्ठी। के इतना आगे हट मत कहिए। लोगों को सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है कि दरोगा का सिलेबस पढ़े कि एडीओ का सिलेबस अलग है, पीएससी का सिलेबस अलग है। हाँ, देखिए अभी हम लोग किस कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, समझ नहीं पा रहा है। चुनावी मुद्दा मत बनाइए, इसको अपने व्यवस्थित ढंग से करना। सिस्टमेटिकली हर वर्ष से वैकेंसी अलग अलग समय पे आना चाहिए। सर आप जी, मेरा नाम रविशंकर जी, आप बताइए कि जैसे बता रहे थे कि भाई वैकेंसी इकट्ठी बल्क में आती है इलेक्शन के उससे, तो आपके मुद्दे क्या हैं? होता मेरा ये कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन बस सरकार से बस इतना ही अनुरोध करेंगे कि जो वैकेंसी जो अभी दे रहा है, और ये लगातार सालों साल अगर आती रहती तो आज हम लोग को दिक्कत नहीं था। हम 1275 24 22 17 में दोनों बार में मतलब कहती फिट है, मतलब अनएथी हो गया, मतलब क्या बोलते हैं क्वालिफाई क्वालिफाई है सब, लेकिन मेरिट नहीं बना मेरा। तो अभी मेरा सब कुछ तैयारी भी है, अभी दुर्गा भी तैयारी चल रहा है। बिहार कुछ अगली बार भी हुआ, अगली बार यूनिवर्सिटी के कारण नहीं हुआ। बस सरकार से आग्रह ये है कि आप जो वैकेंसी दे रहे हैं, एक शेड्यूल पे, जैसे बोले मेरे दोस्त, शेड्यूल के अनुसार। और सरकार जैसे आप जीते, अभी नहीं आके आप जब चुनाव आ रहा है तब आप नजदीक आ रहे हैं और एकदम बच्चों के परेशान लग रहा है कि हम लोग ये करें वो करें, सीजीएल तैयारी करें ये करें। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। बस। सर आपका नाम बोलिए। सूरज हुआ। सूरज। सूरज जी, आप ये बताइए कि सभी लोगों ने बताया कि वैकेंसी बल्क में आ रही है चीजें, तो चुनाव को लेकर जैसे ही मतलब चुनाव नजदीक आया, उसी को एक सहारा लेते हुए वैकेंसी को एक बार में थोप दिया जाता। तो दिया जा रहा है। लेकिन आप जो आने वाले समय में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें तीन दल यहाँ पर, जैसे कि एनडीए का एक गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, और जन स्वराज जो है डिविजन पर। तो जन स्वराज को लेकर के युवा क्या सोचते हैं? युवा शांति। युवा के अंदर जन स्वराज को लेकर एक नया उम्मीद जगा है, क्योंकि वे अपना मतलब जो भी चीजें हमारे सामने अभी प्रस्तुत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वे एक तरह से कारगर सिद्ध हो रहे हैं। जैसे बहुत सारे व्यक्ति योजनाओं के लाने के बारे में कर रहे हैं। पहला उनसे मतलब उनका जैसे स्टेक लाए हैं कि बोले हैं शराबबंदी हुए जो हटा देंगे, तो एक तरह से वो सही रहेगा, क्योंकि शराबबंदी अभी सामने है, वो ना के बराबर है। केवल सामने से निकौटा दिखाया जा रहा है एक शराबबंदी है। क्या नुकसान हो रहा है शराबबंदी से? नुकसान से हमारा जो बिहार राज्य का जो ग्रोथ रेट है, वो जीडीपी में प्रभाव पड़ रहा है। 13,000 करोड़ रुपए का कुछ बट, लेकिन उससे ये तो है कि लॉ एंड ऑर्डर तो थोड़ा मेंटेन है ना यहाँ पर शराबबंदी से, ऐसा लोगों का क्या? ऐसा लोग मत कहना है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी जान रहे हैं पीठ पीछे क्या होता है क्या नहीं होता है। जी बिल्कुल, मतलब शराब कम मिल ही रही है। मिल ही रही हर जगह। तो हालांकि ये है सर, ना अभी आप कॉल करिए ना, एक से एक माफिया दारू माफिया तुरंत पहुंचा देगा, यहीं खड़े पे पहुंचा देगा। मतलब डिलीवरी हो रही, होम डिलीवरी, पैसा ज्यादा। देखिए डुप्लीकेट सामान होम डिलीवरी, और पीने वाला पी रहा है, ये नहीं कि नहीं पी रहा है। और दारू बंदी होने से क्या है कि पुलिस पुलिस जो है, जिसका बॉर्डर एरिया में ड्यूटी है, वो सब मकान पटना में खरीद लिया है।
एक से एक जो गरीब था, सब दारू बेच-बेच के राजा हो गया है। गाँव देहात में जाइए ना, उसको सामने कोई बोलता नहीं था, आज ओकरा सामने फॉर्च्यूनर जैसा थूकता है। सब सब देख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ थाना वाले को महीना बाँधल है कि 5 लाख दो, दारू पार हो रहा है हमारा। बस ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और आप बोलते रहे कि यहाँ पे है ना, हम लोग का सोच नहीं है, कोई हो मिल ही जाएगा सोच ला। कॉल करेगा ना, बोले कि बस गेट नंबर 1 पर वो आएगा, आपको देके चल जाएगा। कमर में खोस के चलाएगा, देके चल जाएगा। तो देखिए ये नरिया हम लोग क्या हम लोगों से मतलब हम लोग भाई लड़के हैं, हम लोग सब रिजल्ट मतलब भाई लोग का है, हम लोग का काम है बस नौकरी लेके निकल जाना है, बाकी सिस्टम जो है सिस्टम को सुधारना है। गांधी जब सिस्टम को सुधारते-सुधारते मर गए बेचारे। भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानते होंगे, उतना दलित से आके सिस्टम को सुधार नहीं पाए, लास्ट में जाके बौद्ध धर्म अपना लिए हैं। तो सोचिए भारत का सिस्टम ही थोड़ा-सा गड़बड़ है। संविधान तो हमारा बहुत बढ़िया है, लेकिन संविधान को पालन करवाना और करने में बहुत अंतर होता है। बस। ये तो है। सर आप ये बताइए कि जैसे कि ये गांधी मैदान है, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में हम लोग अभी देख रहे हैं कि लोग तैयारी कर रहे हैं। तो वैकेंसीज़ जो सरकारें जो अभी जो दे रही हैं, ये नीतीश सरकार और जो एनडीए की जो सरकार है वर्तमान में, हालाँकि इनके जो टर्न है ये 15 साल हो गया है। 15 साल में आप क्या देखते हैं? 15 साल का उनका कार्यकाल किस तरीके से? विकास तो हुआ है, ऐसा इसमें ये नहीं बोलेंगे विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है बिहार में। देखिए गाँव-गाँव में सड़क, मेरा करवल डिस्ट्रिक्ट घर पड़ता है। हम लोग पहले, मेरी बुआ के घर पटना डिस्ट्रिक्ट में है। पहले बुआ मेरी जाती थी यहाँ से तो 10 बजे ट्रेन यहाँ से बस पकड़ती थी ना, 4 बजे शाम लगता था। अब हम लोग दिन में जाएँगे तो 2 बार अप डाउन कर जाएँगे। तो विकास तो नीतीश कुमार जी किए हैं, इसमें हम कुछ ये नहीं कहेंगे। लेकिन समय के साथ बदलाव होना ज़रूरी है, समझ गए? ये भी होना चाहिए। अब ये बूढ़े भी हो गए हैं और नया चेहरा आना चाहिए। जनसुराज भी एक आया है, लेकिन जनसुराज अभी नया-नया है तो इतना आसान नहीं है कि बिहार में अब नया आइएगा और सरकार बना लीजिएगा। यहाँ तो भाजपा इतना बड़ा पार्टी होकर बना नहीं पाता है, ये बिहार है। तो यहाँ जातिवाद बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जनसुराज अच्छा करे, हम तो यही चाहेंगे। लेकिन आने वाले समय में जनसुराज सरकार बनाएगा ज़रूर। फिर तो क्योंकि वो खुद ही किंग मेकर है, वो तो कुछ ना कुछ तो छेला बड़ा करेगा। हालाँकि इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन मेरा पूछना चाह रहा हूँ। जैसे कि सभी की हम लोगों ने बात करी, जन स्वराज की बात करी, नीतीश कुमार जी की बात। आपके लोकल जो लड़के हैं बिहार के, कन्हैया कुमार, उनके बारे में क्या सोचता है यहाँ का युवा पटना से? युवा तो यहाँ अभी बिहार का, क्योंकि वो क्या काफ़ी फेमस है। आए इन सोशल मीडिया सोशल मीडिया पूरे देश में लोग सुनना। जेएनयू से फेमस हुए वो, लेकिन उनका लोगों का माइंड जैसे राहुल गांधी एज ए पर्सन, ऐसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, ताइक्वांडो के ब्लैक बेल्ट में है, समझ गए ना। लेकिन एक परसेप्शन लोगों के माइंड में ऐसा बना दिया गया कि वो पप्पू है, समझ गए ना। तो उसी तरीके से कन्हैया कुमार का भी एक परसेप्शन बना दिया गया। आजादी वाला जो नारा लगा था ना, उसमें कि ये देशद्रोही, ऐसा तरीके से ये माइंड में लोगों के माइंड में घर कर गया। अब वो अपने आप को जब तक साबित नहीं करेंगे कि नहीं हम इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं, हम वैसा है नहीं, तब उनको उनके प्रति लोग सोचेंगे। लेकिन उन्होंने तो काफ़ी इसका वो किया है ना कि भाई लोग, उन्होंने तो चिल्ला-चिल्ला के लोगों से बोला कि मैं अपराधी हूँ तो मुझे तो सज़ा दे दीजिए या ये सब। हाँ है, सुन लेकिन एक बात, जैसे उनका भी स्टैंड क्लियर नहीं। कभी देखिए लिफ्ट में थे, वहां से हटे, फिर इधर कांग्रेस में आए, अभी फिर कोई ऑफर आएगा, फिर वहां चले जाएंगे कि पप्पू जी हैं, उनका शो ही कहानी है। कभी वहां चले जा रहे हैं, कभी अरे आप अपने स्टैंड पे रहिए ना जी, आप अकेले पार्टी बनाइए, अकेले पार्टी बनाइए, अकेले लड़ना शुरू करिए, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आप क्या करते हैं कि जिधर मौका मिल रहा है उधर शामिल हो जा रहे हैं। तो ऐसा करने का तो फिर लोग का भी माइंड इसी तरीके से बदलता है। तो वो ऐसा बदलने मत दीजिए लोग। जब आपका परसेप्शन गलत बना है तो उसको ठीक करिए, अपने बल पे ठीक करिए। आप किसी के साथ रह करके और ऑलरेडी जान रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस की क्या स्थिति है, आप उसी के साथ चले गए, या फिर आप जान रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ लेफ्ट का क्या स्थिति है, लेकिन फिर भी आप उसी के साथ जा रहे हैं, तो उनका भी थोड़ा सा है कि आप एक लेफ्ट के साथ गए थे तो उसी के साथ रख, दूसरे स्टेट से आप मौका देखते। अगर कांग्रेस के साथ है तो आप कांग्रेस के साथ रहिए, दूसरे स्टेट से मौका देके देखिए यहाँ बढ़िया नहीं थी। लेकिन वो ऐसा नहीं करते रहते, बदलते रहते, ये बदलिए नहीं। उससे लोग समझ जाता है कि ये अपना फायदा देते। ठीक, तो ये थे बिहार के और पटना के युवा, जिनसे हमने बात करने की कोशिश करी। सबने अपना-अपना ओपिनियन दिया और सभी लोग अपने-अपने तरीके से सोचते हैं। आने वाले इलेक्शन को लेकर के हमने बात करी है युवाओं से। अब बने रहिए एनवाईएस इंडिया के साथ। मैं आपके सामने निखिल था, मेरे सहयोगी कैमरे के पीछे महेंद्र थे। बहुत शुक्रिया।